Now let's begin with the objectives of budget. The very first and the very important question is objectives of budget. Budget बनाना ही क्यों है? Okay, so what are the objectives? This we have to understand. So the very first objective is इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बजट बनाना होगा. बच्चों इसके 4-5 ऑब्जेक्टिव्स हैं. 5वां इज वेरी स्मॉल, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन उसको इंक्लूड किया गया है ताकि आप जानते हो बिफोर रीचिंग टू द एग्जाम. इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको एक एक सारे ऑल द ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू लर्न थॉरली, क्योंकि कोई एक ऑब्जेक्टिव 3 मार्क्स के लिए पेपर में आ जाता है, कोई एक. समझ गए? सो लेट्स बिगिन विद इकोनॉमिक ग्रोथ. चलिए यहां से हम पढ़ते हैं और आप समझते जाइए. इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल सोसाइटीज एट ऑल टाइम्स. तो जो भी ऑब्जेक्टिव आता जाएगा उसमें ये लाइन जरूर लिखनी है, क्योंकि आपको तो पेपर में एक ही आएगा. तो पहली लाइन लिखो, दिस हैज बीन द मेन ऑब्जेक्टिव अमंग ऑल द ऑब्जेक्टिव्स. क्योंकि इससे क्या है, ये देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ से मतलब क्या है, सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी ऑफ द कंट्री. मतलब जीडीपी के बढ़ने से, एज यू कैन सी आई हैव शोन दिस एरो, जीडीपी का बढ़ना यानी प्रोडक्शन का बढ़ना. यू रिमेम्बर? तो देखो क्या क्या बातें इसमें लिखनी है, उसके कीवर्ड्स बना लो. बोलो जी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीडीपी का बढ़ना मतलब ग्रोथ का बढ़ना. जीडीपी विल ओनली ग्रो कैसे? जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे. ये तो हमें जानते हैं. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर देश में बढ़ जाए तो राजे जीडीपी भी तो बढ़ जाएगी. जीडीपी बढ़ना यानी ग्रोथ होना. सो ये दो बातें आपने नीचे लिखनी है. ओके, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. गवर्नमेंट बजट कैन बी इफेक्टिव टूल टू डू दैट. कैसे बजट में ऐसा क्या करें कि इन दोनों चीजों के लिए कंडीशंस फेवरेबल हो जाएं. आप समझ रहे हैं? ये कीवर्ड अपने नोट्स में एक पेपर पर लिखकर स्टिक ऑन लगा दो ताकि याद करना आसान हो जाए. अदरवाइज तुम्हें थ्योरी इस तरह से लर्न करना मुश्किल लगता है. दिस इज द बेस्ट वे. चलो अब सबसे पहले बच्चों एक बात पूरे चैप्टर में याद रखो, गवर्नमेंट के पास ना बेचारे के पास 2 ही टूल्स हैं. एक है उनके पास टैक्स और सब्सिडी. ये आपको पहले से पता है. एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड चैप्टर, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के पास भैया 2 ही टूल होते हैं, टैक्सेस और सब्सिडी. दूसरी उनकी एक्सपेंडिचर पॉलिसी. आप पाओगे कि जितने भी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे उनमें इन्हीं के बारे में बात होती रहेगी. ठीक है? अब देखो सबसे पहले बोला टैक्सेस और सब्सिडी के थ्रू कैसे करोगे. ठीक है, चलो पहला हेडिंग आ गया टैक्स एंड सब्सिडी. ये रहा. अगर गवर्नमेंट टैक्स रिबेट दे दे, ठीक है बेटा, किन को दे दे? प्रोडक्शन वालों को, क्योंकि आपने क्या बढ़ाना है राजे? प्रोडक्शन बढ़ानी है. तो आप सजेस्ट कर रहे हो कि भैया तुम एक काम करो, तुम टैक्स रिबेट दे दो यानी सब्सिडी दे दो या टैक्स कंसेशंस दे दो. किनको? प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव वेंचर्स को, प्रोजेक्ट्स को. उससे क्या होगा? उससे हमारे देश में लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे. बढ़ाएंगे ना राजे? जब किसी बिजनेस में मुझे सब्सिडी मिल जाएगी और वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो जब प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगी. यहाँ वर्ड इसने सेविंग्स भी यूज किया है बेटा. आपको याद होगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. क्योंकि सेविंग जो हम हाउस होल्ड है वो जब सेव करके बैंक में रखेगा तो वही तो पैसा फर्म्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगी. तो तभी आप पाओगे हर जगह इकोनॉमिक्स में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को साथ साथ लेकर चला जाता है. तभी तो अप्रोच का नाम एडीएस में एसआई अप्रोच था. बच्चों लास्ट चैप्टर आते आते ना सारी चीजें इंटरलिंक होने लगती हैं, जुड़ने लगती हैं, और पिछली वाली बातों के रेफरेंस भी आते हैं. इसका मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड में होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप ऐसे सोए सोए नहीं कर सकते पढ़ाई. आपको पिछली बातों को भी माइंड में रखना है. आई एम श्योर आई मेड द पॉइंट क्लियर व्हाई आई हैव रिटन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हियर.
ठीक हो गया। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी राजे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि यू रिमेम्बर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा भी आएगा, और पैसा आएगा तो ग्रोथ हो गई। फॉर एग्जाम्पल देखो, suppose the government decides to give tax concessions and subsidies to investors for making investment, स्पेशली हर जगह हम लिखते हैं बैकवर्ड रीजन एरिया में उन्होंने ये दे दिया। अब टैक्स कंसेशन से क्या होगा बच्चों, ये मेरी कॉस्ट को कम करेगा। अरे भैया जब कॉस्ट कम होगी तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सिमिलरली सब्सिडीज एम्स एट, अब जब सब्सिडी, इसने ना टैक्स कंसेशन वर्ड यूज कर लिया यहाँ पे। सब्सिडी को क्या यूज किया हमने, सब्सिडी इसलिए दी जाती है ताकि चीजों के प्राइसेस कम हो जाएं। जब चीजों के प्राइसेस कम होंगे तो लोग ज्यादा मांगेंगे, मांगेंगे ना, तो मांगेंगे तो सेल भी ज्यादा हो जाएगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी आर कनेक्टिंग दिस टू मोर प्रॉफिट्स। क्लियर? टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज, बस अब कंक्लूड कर दिया, ये दोनों ही प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रॉफिट बढ़ता है तो लोगों की सेविंग्स बढ़ती हैं, फिर इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ती हैं और फिर ग्रोथ हो जाती है। क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें बताइए? आई एम श्योर इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बिफोर दैट लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन सो दैट आई कैन हैव सफिशिएंट स्पेस। Just give me a second. I think it's fine. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर पॉलिसी दूसरी वाली, जैसे मैंने कहा था गवर्नमेंट के पास दो ही टूल्स हैं, सो अब हम बात करेंगे दूसरे टूल के बारे में, दैट इज एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, गवर्नमेंट किस चीज पे खर्चा करती है? गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, फ्री एजुकेशन, फ्री स्कूलिंग, इन सब चीजों पर। देखिए, spending on infrastructure in the economy promotes the production activities across different sectors. बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर भी पढ़ चुके हो और वहां पढ़ चुके हो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाए, अच्छा हो जाए, तो क्या होगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर याद है, वो हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा सब सेक्टर्स में। Government expenditure is a major factor that generates demand for different types of goods and services. ठीक है? And it induces economic growth. However, before planning such expenditures, एक बार टैक्स रिबेट और सब्सिडी को चेक कर लेना चाहिए। ये क्यों लिखा? ये लाइन का क्या मतलब है? क्योंकि यू रिमेम्बर कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा देती है, बच्चों ध्यान से सुनना, अब एडीएस से कनेक्ट करूंगी मैं इसको, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाए तो वो इकोनॉमी में क्या हो जाता है राजे, मोर इनफ्लो ऑफ मनी, मोर इनफ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अब अगर पैसा इकोनॉमी में ज्यादा आ जाएगा राजे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन, दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन। तो बोला गवर्नमेंट को एक बार, इधर देखिए, अपनी प्लानिंग करने से पहले चेक कर लेना चाहिए भैया देश में इन्फ्लेशन कितना है। अगर इन्फ्लेशन पहले से ही ज्यादा है तो फिर वो एक्सपेंडिचर ज्यादा प्लान नहीं कर सकते। तो अब मैंने ऐसा करके, देखो बच्चों, इस आंसर में मैंने ये एक लाइन से एग्जामिनर के ऊपर कितना अच्छा इंपैक्ट डाल दिया। उसको ये बता दिया कि मैं आपको सजेशन तो दे रही हूं कि भाई आप एक्सपेंडिचर करो और ये करो, बट रिमेंबर कि एक्सेस में अगर एक्सपेंडिचर होगा, मुझे पता है दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन। अब देखो, जो अब नंबर यहीं से कम ज्यादा होते हैं, जो बच्चे ये सब लिखा और ये भूल गए तो देखा ना, इंप्रेशन चला गया। जिसने ये भी लिख दिया उसने बना लिया, फुल मार्क्स ले लिए। सो इट मीन्स आप इसे इस तरह से कीवर्ड्स बनाकर रखें और फिर उन कीवर्ड्स को अपने आंसर में पेन डाउन करें। दिस all the objectives are very very important, so I'm covering first in this and rest I will cover in the next video. Bye bye.